साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो आप लोग स्वस्थ होंगे, शांत होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय दर्शक श्रोतागण स्वस्थ रहें और मस्त रहें। माँ लक्ष्मी उन पर कृपा करती रहें और उनका भंडार भरती रहें, ऐसी मेरी सद्भावनाएं आपके साथ हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आने वाले रक्षाबंधन के पवित्र पावन त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि मेरे प्रिय श्रोतागण इस पवित्र पावन त्यौहार को बहुत हर्षोल्लास से मनाएं और भाई बहनों का अटल प्यार बना रहे। साथियों, ये वीडियो रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में ही है, क्योंकि कभी कभी हम बहुत बड़ी गलतियां कर लेते हैं। शुभ मुहूर्त के बजाय गलत मुहूर्त में राखी बांधने से। साथियों, हिंदू के पर्व, ये महान पर्व है होली, दीपावली और रक्षाबंधन। ये तीन त्यौहार हिंदू धर्म में विशेष रूप से मनाए जाते हैं। तो ये रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का प्यार दर्शाता है और इस पवित्र पावन त्यौहार पर बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं अजय के लिए कि मेरा भाई कभी कहीं भी परास्त न हो, ज़िंदगी में हार न माने। और भाई उनकी रक्षा की कल्पना करते हैं, रक्षा का आश्वासन देते हैं, भरोसा देते हैं कि मेरी बहन जब तक मैं रहूँगा तब तक तेरी रक्षा करना मेरा धर्म है। तो ये भाई बहन का पवित्र प्यार आज से नहीं, आदिकाल से चला आ रहा है। महाभारत के समय में भी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा सूत्र बांधा था। अपनी साड़ी फाड़ के जब उनके चोट लगी थी तो उंगली में बांधी थी और महाभारत के समय रक्षा सूत्र बांधा था। साथियों, आजकल फैशन का दौर है, आजकल एडवांस लोग हैं। पहले के समय में पुरोहित ब्राह्मण लोग घर घर रक्षा सूत्र भेजते थे, बांटते थे, खुद जाकर देते थे, बांधते थे और बहनों पर बंधवाते थे। लेकिन आज के मॉडर्न ज़माने में ब्राह्मणों का कोई महत्व नहीं रहा, उनसे कोई मतलब नहीं। अब तो सीधा सीधा जब मन आया तभी बांध लिया। पहले शुभ मुहूर्त देखकर बांधा जाता था और अक्सर हम देखते थे कि जब लड़ाई में, युद्ध के मैदान में पति जाया करते थे तो पत्नियां या उनकी बहनें उनकी कलाई में रक्षा सूत्र बांधती थीं। ये आज की प्रक्रिया नहीं है, ये बहुत पुरानी प्रक्रिया चली आ रही है, लेकिन इसका अब आज के समय में महत्व नहीं समझते हैं। तो पौराणिक बातें, पिछली बातें याद दिलाने के लिए ही मैंने ये वीडियो तैयार किया है कि पिछला भी हमारा युवा वर्ग कुछ सीखे। पहले हम देखते थे जितने पुराने लोग हैं वो कि ब्राह्मण लोग घर घर जाके पीला धागा दिया करते थे और बांधा भी करते थे और बहनों पर बंधवाया करते थे शुभ मुहूर्त में। लेकिन साथियों, आज के यह व्यस्ततम दौर में सब कुछ चला गया। अब ऐसा नहीं होता है। अब तो जब मन आया, जब देखा तभी अपना बांध लिया। तो साथियों, मेरा दायित्व है कि समाज को सुधारना, समाज के बारे में समाज को जानकारी देना हर आचार्य का काम होता है।
उसी हिसाब से मैंने ये वीडियो तैयार किया है। तो साथियों, अभी बताई मैंने पुरानी बातें कि पुराने समय में इसका क्या महत्व था और अब भी है। रक्षाबंधन का पावन त्यौहार, भाई बहन का पवित्र प्यार होता है। इसमें बहुत दिनों से बिछड़ी हुई बहनों से मुलाकात होती है। बहनें भाइयों के घर आती हैं या भाई बहनों के घर जाते हैं और रक्षा सूत्र बंधवाते हैं। इसी को राखी कहते हैं। साथियों, अब मैं आगे बताना चाहूँगा कि इसका शुभ मुहूर्त कब है। तो साथियों, ब्रह्म मुहूर्त में ही ये पूर्णमासी शुरू हो जाती है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को ये त्यौहार मनाया जाता है और ब्रह्म मुहूर्त में ही ये पूर्णमासी शुरू हो जाती है। शाम तक, देर रात तक ये चलती है। 19 अगस्त का इस दिन होता है दिन, और सोमवार का दिन होता है। साथियों, मैंने पहले भी बताया कि इस माह में 5 सोमवार हैं। तो इस सोमवार यानी श्रावण मास का ये अंतिम सोमवार पूर्णमासी को 19 तारीख यानी कल को होगा। तो राखी बांधने का शुभ समय आपको बताते चलें कि राखी शुभ समय में ही बांधनी चाहिए, क्योंकि अशुभ समय में बांधी हुई राखी का कोई महत्व नहीं होता और भद्रा का विशेष ध्यान रखा जाता है इस समय में। तो सबसे पहले ये हमें देखना चाहिए कि राखी भद्रा नक्षत्र में नहीं बंधनी चाहिए। पिछली बार भी भद्रा का विशेष ध्यान रखा गया था और इस बार भी हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि आपको राखी बांधने का सही समय बताएं। 19 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन का ये पवित्र त्यौहार विशेष त्यौहार है। विशेष ये है अब की बार क्यों है कि इस विशेष त्यौहार पर, यानी विशेष समय पर सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग, सौभाग्य योग, ये सभी शुभ योग पड़ रहे हैं। तो इस शुभ मुहूर्त में ये त्यौहार पड़ रहा है, इसलिए बहुत दिनों से के बाद ये त्यौहार, खास त्यौहार मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का पावन त्यौहार खास त्यौहार है इस समय अवधि का। तो भद्रा का समय दोपहर को है, 1:20 तक भद्रा रहेंगी। तो अब आप सोचेंगे कि राखी कब बांधना चाहिए, या तो सुबह शुरुआत में ही, उस समय संभव नहीं हो पाता है ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के करीब। तो फिर दिन में ही मनाया जाता है त्यौहार, सोमवार के दिन। अगर विशेष खास परिस्थिति आपकी हो तो अभिजीत मुहूर्त में, अभिजीत समय में 11:58 से 12:50 पर ये आप मना सकते हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा समय है, अगर आप चाहते हैं, अच्छा मुहूर्त चाहते हैं, तो ये 3:55 से 6:40 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय में बहनें अपने भाइयों की कलाइयों में, दाहिनी कलाई में रक्षा सूत्र बांधें और उनकी जीवन की दीर्घ मतलब लंबे समय के जीवन की कामना करें और भाई उनकी रक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। तो इस तरह से ये दूसरा समय मैंने बताया 3:55 से 6:40 तक बहुत शुभ है। साथियों, भाई और बहन का चेहरा पूर्व पश्चिम होना चाहिए, उत्तर दक्षिण नहीं होना चाहिए राखी बांधते समय। और बेहतर ये रहे कि इस समय में जो मिठाई खिलाई जाती है वो केसर युक्त हो,
तो ज़्यादा अच्छा है। साथियों, ये मैंने आपको शॉर्ट में राखी बांधने के बारे में बताया। अब थोड़ा चर्चा ये करते हैं कि मिथुन और तुला राशि के जातकों के लिए ये पावन त्यौहार क्या लेकर आ रहा है। साथियों, इस पावन पर्व त्यौहार पर आपके जीवन का टर्नओवर है। पिछले वीडियो में भी बताया था हमने कि आपके जीवन में बदलाव आ चुका है। पैसे की स्थिति सुदृढ़ होती दिखाई दे रही है। समय बहुत उत्तम है। पिछला समय आप भूल जाएं। इस समय में जो आप कार्य करेंगे पूरा होगा और धन की स्थिति मजबूत होगी। नौकरी वालों के लिए समय उत्तम है। व्यापार धंधे सुचारू रूप से चलने लगेंगे और जो अब तक बीमारियां से ग्रसित थे लोग, उनकी बीमारियां भी ठीक होती नज़र आ रही हैं। स्वास्थ्य सही रहेगा, धन की स्थिति मजबूत रहेगी, शादी संबंधों के योग बनेंगे, लव लाइफ में सफलता होगी। ऐसा है ये इस समय का पावन पर्व त्यौहार। और इस समय की स्थिति के बारे में भी मैंने शॉर्ट में बताया। आगे फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ। सबसे पहली बात ये है कि सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर अपने क्रियाक्रम शुरू कर दें इस दिन, पूर्णमासी के दिन, क्योंकि ये सोमवार का भी लास्ट दिन है। भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि मैंने ये 5 सोमवार बताए थे, इनमें ये लास्ट सोमवार है। चूके नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि मेरा समय अब परिवर्तित होना चाहिए। मैंने बहुत कष्ट झेले हैं, आगे जीवन मेरा सरल होना चाहिए, धन धान्य से परिपूर्ण होना चाहिए। ऐसी कल्पना करते हुए भगवान भोलेनाथ का पूजन करें। सुबह ही जलाभिषेक करें और भगवान भास्कर पर भी जल अर्पित करें। साथियों, आपका ज़रूर कल्याण होगा, ऐसी मेरी सद्भावनाएं हैं। चलते चलते फिर एक बार बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन के पावन पर्व त्यौहार के लिए। भाई बहनों का ये अटूट प्यार बना रहे और आप लोग इस त्यौहार को अच्छी तरह मनाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। साथियों, इस दिन पूजा पाठ ज़रूर करें और हो सके तो किसी आचार्य से भी करवाएं, जैसा आपको संभव हो। साथियों, चलते चलते एक बार फिर आपसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ज़रूर लिखते रहें। इससे आपका ज़रूर कल्याण होगा। आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।